लक्ष्मी का आसन क्या है? कुंडली में लक्ष्मी योग तब बनता है जब कुंडली के नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। कुंडली के त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जबकि केंद्र को विष्णु का। जब केंद्र और त्रिकोण के बीच संबंध बनता है तो लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी विष्णु के पैरों की मालिश क्यों करती है? भगवान विष्णु द्वारा इस भाव को अनुमति देना ईश्वर और भक्त के बीच के रिश्ते में विनम्रता और भक्ति के महत्व पर जोर देता है। देवी लक्ष्मी का उनके हृदय में स्थान उनके अस्तित्व में उनके महत्व और अभिन्न भूमिका को दर्शाता है, जबकि उनके चरणों में उनकी सेवा उनकी भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। मां लक्ष्मी को कौन से फल चढ़ा सकते हैं ये फूल? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी को गेंदे और सफेद कनेर का फूल अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे साधक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मां लक्ष्मी को कौन से फल चढ़ा सकते हैं ये फूल? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी को गेंदे और सफेद कनेर का फूल अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे साधक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। क्या करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में स्वच्छता रखें और सभी लोगों से प्रेम से बात करें। उस घर में भी मां लक्ष्मी नहीं रहती है जहां लोग क्रोध करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी की कुंडली क्या है? महालक्ष्मी योग तब होता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादश भाव में हो रही हो। इस योग के जातक अक्सर मध्य वर्ग के परिवार में जन्म लेते हैं और आसमान को छूने वाली सफलताओं को प्राप्त करते हैं। नमक से लक्ष्मी कैसे आती है? नमक से जुड़े उपाय। आप घर में जिस भी डिब्बे में नमक रखें उसमें कुछ लौंग भी डाल दें। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती है। साथ ही अगर आप एक कांच के प्याले में नमक भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें तो घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इससे घर में बरकत बनी रहती है। महालक्ष्मी का प्रिय फूल कौन सा है? वैसे माता लक्ष्मी को सबसे अति प्रिय कमल का फूल होता है। दरअसल कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन भी है। महालक्ष्मी का प्रिय फूल कौन सा है? वैसे माता लक्ष्मी को सबसे अति प्रिय कमल का फूल होता है। दरअसल कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन भी है। महालक्ष्मी को कौन सा रंग पसंद है? ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी को गुलाबी रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। महालक्ष्मी को कौन सा रंग पसंद है? ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी को गुलाबी रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। रूठी हुई लक्ष्मी को कैसे बनाएं? रूठी हुई मां लक्ष्मी को कैसे मनाएं? मां लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन की देवी मां लक्ष्मी को माना जाता है। शुक्रवार को करे व्रत, ये फूल करे अर्पित, दान करे, श्री सूक्त का पाठ करे, मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करे, काली चींटियों को चीनी डाले। तुरंत धन पाने के लिए क्या करें? तुरंत धन पाने के लिए करें ये आसान उपाय। भगवान विष्णु गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय, सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। उपाय: पर्स में रखें लौंग, केले की पौधे की पूजा, उधार न दे, पानी से स्नान, भगवान विष्णु का अभिषेक। लक्ष्मी जी की प्रिय राशि कौन सी है? वृषभ राशि मां लक्ष्मी की प्रिय राशियों में से एक मानी जाती है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह को माना जाता है। लक्ष्मी जी की प्रिय राशि कौन सी है? वृषभ राशि मां लक्ष्मी की प्रिय राशियों में से एक मानी जाती है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह को माना जाता है। लक्ष्मी का वास कब होता है? मान्यता है शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।
तुलसी पौधा। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी का वास कब होता है? मान्यता है, शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी पौधा। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी की बेटी का क्या नाम है? कृति। माँ लक्ष्मी को कृति नाम से भी जाना जाता है। कृति नाम का मतलब होता है कार्य और कला। आप अपनी बेटी को ये नाम भी दे सकते हैं। धन्या। आप अपनी बेटी को धन्या नाम भी दे सकते हैं। माता लक्ष्मी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? सफ़ेद फूल। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे चढ़ाने से माँ लक्ष्मी नाराज होने लगती है और घर की बरकत रुक जाती है। लक्ष्मी माता का फेवरेट कलर कौन सा है? कौन सा रंग है माँ लक्ष्मी को प्रिय? इसके साथ ही दीपावली पूजा में आप श्री सूक्त और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। लाल रंग है धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रिय। देवी लक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। सुबह उठकर क्या करना चाहिए जिससे लक्ष्मी आए? सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और रगड़े, फिर मंत्र पाठ करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हथेलियों को चेहरे पर फेरें। मान्यता है कि ऐसा करने से ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होगी? लक्ष्मी जी को खुश करने के उपाय। शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्रीयंत्र व माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करना लाभकारी साबित होगा। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। भगवान नारायण की पत्नी माँ लक्ष्मी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। आप अपनी बेटी के लिए माँ लक्ष्मी के इस नाम को भी चुन सकते हैं। नवदुर्गा। माँ दुर्गा के 9 रूपों को नवदुर्गा भी कहा जाता है। लक्ष्मी माता का पौधा कौन सा है? लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा कौन सा है? माँ लक्ष्मी का प्रिय पौधा क्रासुला प्लांट है, जिसे जेड प्लांट भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा जिस घर में रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास रहता है। धन लक्ष्मी का पौधा कौन सा होता है? प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। सफ़ेद पलाश का पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से वह प्रसन्न होती है। वास्तुशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इस पौधे को घर में लगाने से घर के सदस्यों की सेहत में लाभ देखने को मिलता है। देवी लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है? लक्ष्मी और महालक्ष्मी के बीच क्या? देवी लक्ष्मी कमलवन में निवास करती है, कमल पर बैठती है और हाथ में कमल ही धारण करती है। इसके अलावा 8 अवतार बताए गए हैं। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती है। स्वर्गलक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती है। महालक्ष्मी किसका अवतार है? रामायण की नायिका सीता और उनके पति भगवान राजा राम को क्रमशः लक्ष्मी और विष्णु का अवतार माना जाता है। महाभारत में द्रौपदी को श्री लक्ष्मी के आशिक अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि महाकाव्य के अन्य अध्याय में कहा गया है कि लक्ष्मी ने हिंदू भगवान कृष्ण की मुख्य पत्नी रुक्मिणी का अवतार लिया था। लक्ष्मी के लक्षण क्या है? धन की देवी के प्रसन्न होने पर 5 लक्षण क्या दिखते हैं? माँ लक्ष्मी की कृपा। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वह धनधान्य से युक्त हो जाता है। धन आगमन के संकेत। स्वप्न शास्त्र में वर्णन। पीला फूल देखना, भारी बारिश का सपना, सपने में मंदिर, लाल रंग की साड़ी, ऊंचाई पर जाना। लक्ष्मी जी का वार कौन सा होता है? शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन लोग विशेष पूजा व व्रत आदि करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन कुछ काम नहीं करने चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी जी की फेवरेट मिठाई कौन सी है? माँ लक्ष्मी को मिश्री और बताशे का भोग पसंद है, क्योंकि इसका रंग भी सफ़ेद है।
इसलिए आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को मिश्री और बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा पाठ के लिए नारियल को बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही यह माँ लक्ष्मी का प्रिय फल भी होता है, इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। लक्ष्मी के 8 प्रकार कौन से हैं? अष्टलक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्मी के 8 विशेष रूप। लक्ष्मी के 8 रूप ये हैं: आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। लक्ष्मी जी का महामंत्र क्या है? ऊ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊ महालक्ष्मी नमः। सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी के इस मंत्र का करीब 108 बार जाप करना शुभ साबित होगा। ऊ श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्यं देहि में स्वाहा। घर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर और पश्चिम दिशा में धन की देवी निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कृपा पाने के लिए इन दिशाओं में देवी लक्ष्मी की तस्वीर को लगाना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ लाल कपड़े में चांदी का एक सिक्का बांधकर रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिशा को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए।